अन्नपूर्णा देवी महिला सशक्तिकरण का बड़ा चेहरा। बेहद संघर्षपूर्ण रहा है साधारण गृहिणी से केंद्रीय मंत्री तक का सफर। पति को खोया लेकिन देश समाज को अच्छी तरह संजोया। ढिंढोरा नहीं पीटती, काम करने में भरोसा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। 2024 के चुनाव में झारखंड में सबसे अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज करने वाली अन्नपूर्णा देवी को जीत की गारंटी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव की मतगणना के दिन जहां झारखंड के भाजपा प्रत्याशी कई सीटों पर कड़े मुकाबले में फंसे थे, वहीं अन्नपूर्णा देवी की जीत का मार्जिन रॉकेट स्पीड से बढ़ता जा रहा था। अन्नपूर्णा देवी लगातार दूसरी बार कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनी और मोदी 3.0 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। पिछली सरकार में भी वह शिक्षा राज्य मंत्री थीं। उस दौरान उनके द्वारा किए गए कामों की खूब सराहना भी हुई। शिक्षा और बच्चों के कौशल विकास के मामले में अन्नपूर्णा देवी ने बढ़ चढ़कर काम किया। अन्नपूर्णा देवी बोलती कम है लेकिन उनका काम जरूर बोलता है। वह अपने द्वारा किए गए कामों का ढोल नहीं पीटती हैं। उनका मानना है कि अगर काम हुआ है तो जमीन पर जरूर दिखेगा, ढोल पीटने की क्या जरूरत। क्षेत्र में उनकी पहचान उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर है। ऐसे ही अन्नपूर्णा देवी रिकॉर्ड मतों से विजयी नहीं होती हैं। उन्होंने न केवल अपने क्षेत्र बल्कि हर उस जरूरतमंद की मदद की है जो उनके पास पहुंचा है। चुनाव में जातीय समीकरण एक हद तक काम करता है, लेकिन विकास कार्य ही एक ऐसा माध्यम है जिससे जनता आपको दिल खोलकर वोट देती है। जैसे ही कैबिनेट मंत्री के रूप में अन्नपूर्णा देवी ने मंगलवार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कार्यभार संभाला, उनकी पहली टिप्पणी थी, सेवा यात्रा का एक निर्णायक मोड़, एक नई शुरुआत। इसका मतलब यह है कि अन्नपूर्णा देवी ने नया लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। पीएम मोदी ने उन्हें टास्क दे दिया है। अन्नपूर्णा देवी बहुत ही साधारण महिला हैं। उनका विजन क्लियर है, उनमें संस्कार कूट कूट कर भरा है। वह तपे तुले शब्द ही बोलती हैं। वह आक्रामक राजनीति में विश्वास नहीं रखती। शालीन रहकर भी विरोधियों को कैसे घेरा जा सकता है, यह अन्नपूर्णा देवी से सीखा जा सकता है। विवादों से उनका दूर दूर तक नाता नहीं है। वह रिजल्ट ओरिएंटेड काम करती हैं, मुद्दों को समझती हैं, जमीनी सच्चाई से अवगत रहती हैं। कैसे एक गृहिणी से केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया, अन्नपूर्णा देवी ने बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। गृहिणी थी अन्नपूर्णा और पति विधायक। अन्नपूर्णा देवी संताल की बेटी हैं और कोडरमा की बहू। उनका जन्म 2 फरवरी 1970 को दुमका जिले के आजमेरी गांव में हुआ। एक कृषक परिवार में जन्मी अन्नपूर्णा देवी की प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। शिक्षा के प्रति अन्नपूर्णा देवी का बचपन से ही लगाव रहा। यही कारण था कि वो माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल जाया करती थीं। दुमका से ही मैट्रिक करने के बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने पटना से की। बाद में रांची यूनिवर्सिटी से इतिहास में उन्होंने एमए किया। अन्नपूर्णा देवी की शादी 1993 में उस समय के बिहार के कद्दावर आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री रमेश प्रसाद यादव से हुई। रमेश यादव गरीबों और पिछड़ों के नेता थे। रमेश यादव का बचपन गरीबी और मुफलिसी में बीता था। इलाके में पिछड़ों और दलितों पर होने वाले शोषण, अन्याय और माइका मजदूरों के हक को लेकर उन्होंने संघर्ष किया था। कोडरमा से 2 बार वह विधायक भी बने। रमेश यादव को वर्ष 1996 में बिहार के राबड़ी देवी मंत्रिमंडल में खान एवं भूवत्व राज्य मंत्री बनाया गया। उस समय तक अन्नपूर्णा देवी एक गृहिणी के तौर पर बहुत खुश थीं। पति राजनीति में थे और अच्छा कर रहे थे, लेकिन अन्नपूर्णा देवी उनके जीवित रहते तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहीं। 1998 की वह काली रात। रमेश यादव और अन्नपूर्णा देवी का दाम्पत्य जीवन सुखमय बीत रहा था। अन्नपूर्णा देवी पूरी तरह से अपने बच्चों के लालन पालन में व्यस्त थीं। इसी बीच समय का कालचक्र ऐसा चला कि सब कुछ देखते ही खत्म हो गया। वह 14 अगस्त 1998 की काली रात थी जब रमेश यादव अन्नपूर्णा देवी का साथ छोड़कर दुनिया से चले गए। रमेश यादव का असामयिक निधन हो गया। तब उनकी शादी के मात्र 5 साल ही हुए थे।
इस बात की सहज कल्पना ही की जा सकती है कि ऐसे मनहूस समय में एक स्त्री पर क्या बीतती है। रमेश यादव के असामयिक निधन से अन्नपूर्णा देवी पूरी तरह से टूट गई थीं। उनके सामने बच्चों के लालन पालन की चुनौती भी थी। इसके अलावा उनके सामने घर परिवार के साथ साथ रमेश यादव के उन अधूरे कामों को आगे बढ़ाने की चुनौती थी जो वह छोड़ गए थे, यानी उनकी विरासत को संभालने की चुनौती। इस कार्य को आगे बढ़ाने की जरूरत इसलिए थी कि रमेश यादव सामाजिक बदलाव की लड़ाई लड़ रहे थे। कोडरमा ही नहीं, झारखंड के कई जिलों का मजदूर वर्ग रमेश यादव के असमय निधन से स्तब्ध था। कोडरमा की जनता भी निराश और हताश थी, क्योंकि गरीबों, शोषितों, वंचितों के बीच रमेश यादव की छवि एक मसीहा के रूप में थी। अन्नपूर्णा देवी की राजनीति में एंट्री। कोडरमा की जनता और मजदूर वर्ग के लोग लगातार उनके आवास पर संवेदना जताने आ रहे थे। इस दौरान वे यह भी कह रहे थे कि अब उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा। अन्नपूर्णा देवी ने भी उनके दर्द को समझा। उन्हें समझ में आ गया कि अपने पति को अगर लोगों के बीच में जिंदा रखना है तो उन्हें अब राजनीति में आना ही होगा। फिर क्या था, वर्ष 1998 में अन्नपूर्णा देवी ने घर की दहलीज से बाहर निकलकर राजनीति में कदम रखा। रमेश यादव के निधन के कारण 1998 में कोडरमा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। इसके बाद वह बिहार सरकार में खान मंत्री भी बनी। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बनने के बाद यहां भाजपा की सरकार बनी। अन्नपूर्णा देवी सत्ता से अलग होकर केवल विधायक रह गईं। इसके बाद उन्होंने 2005 और 2009 का विधानसभा चुनाव जीता। वर्ष 2013 में हेमंत सोरेन सरकार में वह जल संसाधन मंत्री भी बनी। छोटे कार्यकाल में उन्होंने अपने काम की बदौलत सुर्खियां भी बटोरी। 2014 में पहली बार देखा हार का मुंह, फिर बनाए रिकॉर्ड। 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हार का एक महत्वपूर्ण कारण राजद आलाकमान द्वारा झारखंड पर ध्यान देना नहीं रहा, लेकिन दूसरे दलों के नेताओं को भी यह पता था कि अन्नपूर्णा देवी की आम लोगों के बीच पैठ कितनी गहरी है। यही कारण रहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा ने अन्नपूर्णा देवी से संपर्क किया। दिल्ली से बड़े नेता झारखंड आए और उन्होंने भाजपा में शामिल होने के लिए उन्हें समझाया। अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा ज्वाइन कर ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें कोडरमा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। उन्हें भाजपा के सिटिंग सांसद प्रोफेसर रविंद्र राय का टिकट काटकर प्रत्याशी बनाया गया था। उनके सामने थे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और उस समय जेवीएम के उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी। अन्नपूर्णा देवी ने बाबूलाल मरांडी को 4.5 लाख से अधिक मतों के अंतर से हरा दिया। उस चुनाव में अन्नपूर्णा देवी को 7,53,016 वोट मिले, जबकि बाबूलाल मरांडी को 2,97,416 वोट मिले थे। इस तरह से अन्नपूर्णा देवी ने बड़ी जीत हासिल कर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। इसी कारण बीजेपी ने उन्हें संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया और नेतृत्व ने हरियाणा बीजेपी की सह प्रभारी का भी दायित्व सौंपा। अन्नपूर्णा देवी को भाजपा में शामिल कराने के पीछे बीजेपी का मकसद झारखंड बिहार में यादव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ना था। झारखंड में एक हद तक बीजेपी इसमें सफल भी रही और बिहार में भी पार्टी ने उनकी योग्यता का बखूबी इस्तेमाल किया। उसके बाद मोदी 2.0 में उन्हें शिक्षा राज्य मंत्री के पद से नवाजा गया। इस दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों की खूब चर्चा हुई। फिर आया वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव। अन्नपूर्णा देवी को भाजपा ने फिर से टिकट दिया। चुनाव प्रचार के दौरान कई मीडिया संस्थान अन्नपूर्णा देवी के सामने भाकपा मालिक विनोद सिंह को मजबूत बता रहे थे। अन्नपूर्णा देवी हार रही हैं, यहाँ तक चर्चा हो रही थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। जैसा कि सभी जानते हैं कि अन्नपूर्णा देवी ज्यादा नहीं बोलती हैं, उनका काम बोलता है, तो इस चुनाव में भी यही देखने को मिला। काउंटिंग के समय जहां एक तरफ कई सीटों पर भाजपा प्रत्याशी लड़खड़ाते नजर आए, वहीं अन्नपूर्णा देवी की जीत का मार्जिन जो एक बार बढ़ा वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद तो भाकपा मालिक विनोद सिंह कहां पीछे छूट गए, कोई अता पता नहीं चला। इस चुनाव में अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा की 5 विधानसभा में लीड किया। यहाँ तक कि विनोद सिंह जिस बगोदर सीट से विधायक हैं वे वहां भी हार गए। यहाँ यह बताना प्रासंगिक है कि जिस कांडे विधानसभा सीट से उपचुनाव में हेमंत सोरेन की पत्नी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने शानदार जीत दर्ज की, लोकसभा चुनाव में उस सीट से भी अन्नपूर्णा देवी को लीड मिली। अन्नपूर्णा देवी ने भाकपा मालिक विनोद कुमार सिंह को 3,77,000 वोटों के अंतर से हराकर अपनी सीट बरकरार रखी। दूसरी बार वह अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकी, लेकिन उसके नजदीक जरूर पहुंची। फिर भी वह झारखंड में जीतने वाले भाजपा उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट से जीती। इस बार अन्नपूर्णा देवी को मोदी 3.0 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है।
55 वर्षीय अन्नपूर्णा देवी नई मंत्री परिषद में 7 महिलाओं में से एक हैं और निर्मला सीतारमण के अलावा 2 महिला कैबिनेट मंत्रियों में से एक हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नपूर्णा देवी पर इतना विश्वास जताया है तो निश्चित रूप से इसके पीछे उनकी कार्यक्षमता ही है। पिछले कार्यकाल को देखते हुए जनता को उम्मीद है कि अन्नपूर्णा देवी इस विभाग में भी जबरदस्त काम करेंगी। अन्नपूर्णा देवी के बारे में एक बात प्रचलित है कि वह जनता का काम करने में कभी पीछे नहीं हटती हैं। यहाँ तक कि दिन रात का फर्क भी नहीं करती हैं। एक सांसद के रूप में उन्होंने 2019 से 2024 के कार्यकाल में सांसद फंड का भरपूर इस्तेमाल किया। कोडरमा संसदीय क्षेत्र में उन्होंने कुल 450 विकास योजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें से 181 पूरी हो चुकी है, जबकि शेष 269 पर काम लगातार चल रहा है। कोडरमा के ग्रामीण इलाकों में पुस्तकालयों का जाल बिछाने में अन्नपूर्णा देवी का योगदान उल्लेखनीय रहा है। विधायक और सांसद के रूप में उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जिन्हें लोग आज भी शिद्दत से याद करते हैं। झुमरी तिलैया के लोग बताते हैं कि यहाँ का कोई भी व्यक्ति यदि अन्नपूर्णा देवी के पास जाता है तो उसे निराश होकर नहीं लौटना पड़ता है। इलाज से लेकर बच्चों की पढ़ाई और शादी विवाह से लेकर घर बनाने तक के लिए लोग अन्नपूर्णा देवी से बेझिझक मदद मांगते हैं। अन्नपूर्णा देवी कहती हैं कि उन्हें लोगों की मदद कर संतुष्टि मिलती है। वह मदद इसलिए कर पाती हैं कि उन्हें ऊपर वाले ने इतनी क्षमता दी है। यह सब लोगों के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। सितंबर 2021 में इस संवाददाता को अन्नपूर्णा देवी के दिल्ली आवास पर जाने का मौका मिला। मकसद था इंटरव्यू लेना। जब मैं उनके घर गया तो हॉल में ही ऑफिस जैसा माहौल था। कुछ लोग काम कर रहे थे। मैंने कहा, अन्नपूर्णा देवी जी से बात हुई है, जरा सूचना दे दीजिए कि आज़ाद सिपाही से राकेश सिंह आए हैं। मैं बैठा और कुछ मैगजीन पढ़ने लगा। तभी अचानक अन्नपूर्णा देवी आई। बहुत ही साधारण सी लाइट कलर की साड़ी उन्होंने पहनी थी। उन्होंने आते ही पूछा कि आपने चाय पी? मैंने कहा कि क्षमा चाहता हूँ, मुझे ज़रा देर हो गई, दिल्ली की ट्रैफिक में फंस गया था। भला दिल्ली की ट्रैफिक से कौन जीत सकता है। चाय आई और चाय पीते पीते ही मैंने कई सवाल उनसे किए। चूंकि उन्हें कहीं जाना था और मैं खुद ही लेट पहुंचा था, फिर भी जिस सादगी से अन्नपूर्णा देवी ने मेरे सवालों का जवाब दिया, लगा ही नहीं कि मैं किसी केंद्रीय राज्य मंत्री से बात कर रहा हूं। अन्नपूर्णा देवी जरा धीरे बोलती हैं लेकिन सटीक बोलती हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर हमने चर्चा की। उसके बाद वह उसी साधारण से साड़ी में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकल पड़ी। मैं भी वहां से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर से इंटरव्यू लेने निकल पड़ा। बातचीत के बाद बड़ा अच्छा लगा कि कितनी सिंपल महिला है। कोई मंत्री का घमंड नहीं, बड़ा अपनापन सा लगा। अन्नपूर्णा देवी साफ सुथरी छवि के नेता हैं, हमेशा विवादों से दूर रहती हैं। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के मन में उनके प्रति अलग सम्मान है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।